हरे कृष्णा। क्या मृत्यु सचमुच अंत है या यह बस एक दरवाजा है जिससे होकर आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश करती है? क्या आप मानते हैं कि हमने पहले भी कई बार जन्म लिया है और शायद आगे भी लेंगे? गरुड़ पुराण हमें एक ऐसे अटूट चक्र से परिचित कराता है जहां आत्माएं एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करती है। पुनर्जन्म का रहस्य। पिछले एपिसोड में हमने नरक के भयानक पहलुओं को समझा। आज हम उस गहरी सच्चाई में उतरेंगे जो स्वर्ग और नरक दोनों से परे है। पुनर्जन्म का चक्र। हम जानेंगे कि आत्मा कैसे कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है और 84 लाख योनियां क्या दर्शाती है। क्या इस अंतहीन चक्र से मुक्ति संभव है? गरुड़ पुराण हमें इसी प्रश्न का उत्तर देता है। क्या आप अपनी पिछली यात्राओं के कुछ अदृश्य निशान जानना चाहते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं कि कैसे आपके वर्तमान कर्म आपके अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं? यह एपिसोड आपको अपने अस्तित्व की गहरी परतों को समझने और मुक्ति के मार्ग को खोजने में मदद करेगा। पुनर्जन्म क्या है? आत्मा की निरंतर यात्रा। गरुड़ पुराण पुनर्जन्म को आत्मा की एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर यात्रा के रूप में वर्णित करता है। यह मानना है कि आत्मा अविनाशी और शाश्वत है जबकि शरीर नश्वर है। जब एक शरीर मर जाता है तो आत्मा उसे छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के साथ अगले शरीर में प्रवेश करती है। कर्म और पुनर्जन्म का अटूट संबंध। पुनर्जन्म का सिद्धांत सीधे तौर पर कर्म के नियम से जुड़ा है। आत्मा को किस योनि जीवन रूप में जन्म मिलेगा? मानव, पशु, कीट या अन्य? यहाँ उसके पिछले कर्मों और वर्तमान कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। अच्छे कर्म उच्च योनियों की ओर ले जाता है जबकि बुरे कर्म निम्न योनियों की ओर। 84 लाख योनियों का चक्र। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। यह संख्या जीवों के असंख्य और विविध रूपों को दर्शाता है जिनमें आत्मा जन्म ले सकती है। यह सिर्फ एक सटीक संख्या नहीं बल्कि जीवन की विविधता और कर्मों के फलों की विशालता को उजागर करती है। यह बताता है कि आत्मा को मुक्ति पाने से पहले कितने अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। क्यों होता है पुनर्जन्म? इच्छाओं और आसक्तियों का बंधन। पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा की इच्छाएं, वासनाएं और भौतिक जगत के प्रति उसकी आसक्ति है। जब तक आत्मा की इच्छाएं अधूरी रहती है और वह भौतिक सुख या दुख से बंधी रहती है तब तक उसे नए शरीर में जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। जन्म मृत्यु का चक्र एक भ्रम या वास्तविकता। हम वास्तव में मरते नहीं, हम बस बदलते हैं। यह चक्र तब तक चलता है जब तक हम मैं के भ्रम से मुक्त नहीं हो जाते। गरुड़ पुराण का पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी मैं के भ्रम को दर्शाता है। आत्मा एक शरीर को अपना मानती है, उससे आसक्ति होती है और जब वह शरीर छूटता है तो वह एक नए शरीर की तलाश करती है क्योंकि मैं अहंकार की पहचान बनी रहती है। यह चक्र बाहरी नहीं बल्कि हमारी आंतरिक पहचान और आसक्ति से बना है। तुम्हारे भीतर तुम्हारे सभी पिछले जन्मों की स्मृति छिपी है, भले ही तुम उसे चेतना रूप में याद ना कर पाओ। गरुड़ पुराण का पुनर्जन्म का सिद्धांत यही बताता है कि आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आती है। ये संस्कार ही हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्तियों और हमारे प्रारब्ध को आकार देते हैं। यहाँ कोई सजा नहीं बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया है जहाँ आत्मा अपने अनुभवों से विकसित होती है। मानव जीवन का विशेष महत्व। 84 लाख योनियों में से गरुड़ पुराण मानव जीवन को अत्यधिक दुर्लभ और महत्वपूर्ण मानता है। यह एक ऐसी योनि है जहां आत्मा के पास विवेक और स्वतंत्र इच्छा होती है। यहाँ हम नए और सकारात्मक कर्म करके अपने पुनर्जन्म के चक्र को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ तक कि इसे तोड़ भी सकते हैं। यहाँ कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं बल्कि एक स्वर्णिम अवसर है।
दुख का चक्र और मुक्ति की आशा। पुनर्जन्म का चक्र अक्सर दुख और पीड़ा से भरा होता है, क्योंकि हर जन्म में नए कर्म बनते हैं और पुराने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन गरुड़ पुराण निराश नहीं होने देता। यह हमें मुक्ति मोक्ष की आशा भी दिखाता है। यह बताता है कि ज्ञान, भक्ति, निस्वार्थ कर्म और आसक्ति के माध्यम से इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। जन्म क्यों होता है? एक गहरा उद्देश्य। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म सिर्फ कर्मों के फल भोगने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा के विकास और उसके परम सत्य को जानने के लिए होता है। हर जन्म एक अवसर है अपनी अज्ञानता को दूर करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का। यह एक दिव्य स्कूल की तरह है जहाँ आत्मा पाठ सीखती है। गरुड़ पुराण का पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन एक सतत यात्रा है। यह हमें अपने कर्मों के प्रति अत्यधिक सचेत रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि वे न केवल इस जीवन को बल्कि हमारे आने वाले जन्मों को भी निर्धारित करते हैं। यह हमें मानव जीवन के महत्व को समझाने और इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग करने का आह्वान करता है। आपको जो मिला है वह पिछले जन्म का फल है और आप जो कर रहे हैं वह अगले जन्म का बीज है। गरुड़ पुराण का पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी बात को दर्शाता है। यह हमें निष्क्रिय होने के बजाय अपने वर्तमान को बदलने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज की दुनिया में जहाँ लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन केवल एक ही बार मिलता है, गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर छोटे से छोटे कर्म का भी दूरगामी परिणाम होता है। यह हमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व देने, दूसरों के प्रति दयालु रहने और अपने अस्तित्व के गहरे उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त कराता है और जीवन को एक अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। 84 का चक्र चले, आत्मा भटके बारंबार, कर्मों के बंधन से मुक्ति का हो संचार, मानव जीवन दुर्लभ ज्ञान की ज्योति जगा, पुनर्जन्म का भेद खोले, फिर ना मोह में फंसा। पुनर्जन्म का चक्र तो हमने समझा, लेकिन मृत्यु के बाद के वे अनुष्ठान, वे श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? क्या वे सचमुच दिव्यांगत आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं? अगले एपिसोड में हम गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार और श्राद्ध के रहस्य का अनावरण करेंगे। दिव्यांगत आत्मा के लिए एक गुप्त अनुष्ठान। यह ज्ञान आपको अपने पूर्वजों के प्रति आपके कर्तव्य का वास्तविक अर्थ समझाएगा। जुड़े रहे।